Today we have to discuss about boiling. See, जब कभी भी हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड इज हीटेड, जो पार्टिकल्स होता है उसका वो तेजी से इधर से उधर मूव करने लगता है. इट स्टार्ट्स टू मूव फास्टर. सो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. ठीक है, बॉयल होना, उबलना चालू हो जाता है और वो कन्वर्ट होने लगता है किस चीज में, गैस में, यानी वेपर में. ठीक है, बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है. मतलब बॉइलिंग जो होता है वो पूरे के पूरे सरफेस पर होता है, किसी एक पार्टिकुलर जगह पर नहीं होता, पूरे सरफेस पर होता है. ठीक है, लिक्विड के पूरे सरफेस पर होता है. सो व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर. जब लिक्विड बॉयल होता है तो ज्यादातर जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है किस चीज में, वेपर में. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग. और जो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो बॉयल होना चालू हो जाता है और बॉयल होकर के बदलना चालू हो जाता है वेपर में, उसको हम लोग बच्चे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो होता है वो होता है बच्चे कितना, वाटर एक लिक्विड है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. और आपको पता है, बता चुके हैं पहले, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन. ठीक है, 273 केल्विन. इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 373 केल्विन. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 यानी 373 केल्विन. तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन. अब अगला टर्म आता है बच्चे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, जिस तरह से हम लोग ने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी प्रकार से आता है अगला टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नेक्स्ट टर्म इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नाउ सी, जितना हीट एनर्जी जरूरत होता है किस चीज के लिए, 1 किलो लिक्विड को. ठीक है, विच मीन्स 1 किलोग्राम. टॉकिंग अबाउट इन लीटर्स, वी कैन टॉक इट इन. सो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसको, ठीक है, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, जितना हीट एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम किसी लिक्विड के कन्वर्ट करने को, ठीक है, वो कन्वर्ट करने में किस चीज में, वेपर में. ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करवाने में, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था उसी प्रकार से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट कम्स हियर. See how the molecular motion is being affected by the temperature. Okay. Yeah. Now see how the temperature affects the molecular motion. Here we are, as you can see, these are the solids. Okay, these are, when these are cold, what happens? जब ये ठंडे होते हैं ना तो क्लोज होते हैं, जब ये हॉट होते हैं तो क्या होते चले जाते हैं, दूर दूर होते चले जाते हैं. ठीक है, as you can see it here. Okay, now these are the liquids. When they are cold, they are closer, and the liquids को जब हम लोग hot करते हैं तो उनके particles दूर दूर जाते हैं because of the motion. तो molecular motion टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो molecular motion क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, now here we are with sublimation. The next thing that we need to understand is sublimation. Okay, और sublimation डायरेक्टली स्टेट में चेंज आना. ओके, डायरेक्टली चेंज इन स्टेट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सब्लिमेशन. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस. कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, जिस प्रोसेस के द्वारा, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन. वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ओके, या फिर गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. ओके, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग. सी, इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, जैसे सॉलिड कैम्फर होता है या अमोनियम क्लोराइड होता है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये चेंज किस चीज में हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है, किस चीज में चेंज होता है, वेपर में. ओके, तो सॉलिड कैम्फर जिसको हम लोग कपूर कहते हैं ना, कर्पूर, या फिर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये जो होता है जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये चेंज हो जाता है वेपर में. ठीक है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड. जो वेपर होता है
उसको जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वेपर जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अन्नू स्टॉप डूडलिंग नाउ। इफ द वेपर आर कूल्ड देन इट चेंजेस इनटू सॉलिड, यानी वेपर को, गैसेस को जब हम लोग ठंडा करते हैं ना, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ हियर वी आर, एज यू कैन सी अमोनियम क्लोराइड जो है सॉलिडिफाइड पैक्ट वाला, वो यहाँ पर है। ठीक है, कैसे आया? देखो, होता क्या है कि एक चाइना डिश जो होता है, चाइनीज जो डिश होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड को नीचे रख देंगे। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड को नीचे रखेंगे और उसको बर्नर से हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, two more students joined. They're all late. I don't know why that most of the students are late today. Now, okay, okay, no problem. See, so ammonium chloride is here, and ammonium chloride को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में वो कन्वर्ट होने लगता है। ओके, सो दिस इज चाइना डिश, इसमें अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स ऊपर जा करके जमा होने लगेंगे। यहाँ पर देख रहे हो, ऊपर जा करके जमा होने लगे। और जब अमोनियम क्लोराइड को जब ठंडा इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ तो गर्मी था ना, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। बट जैसे ही ठंडा इन्वायरमेंट मिला ऊपर में आकर के, तो उस ठंडे इन्वायरमेंट में वो किस चीज में कन्वर्ट होने लगेगा? वो वेपर वापस जमा होकर के सॉलिड बनने लगेगा। हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही क्या होता है, कोई भी चीज सॉलिड से जैसे ही सॉलिड से गैस बनता है, दैट इज सब्लिमेशन। और फिर कोल्ड इन्वायरमेंट, जैसे गर्म करने पर, जैसे ही कोल्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, तो फिर गैसेस से किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। ओके, एंड दिस द इन्वर्टेड फनल, एक कॉटन से इसको लॉक कर दिया गया। ओके, क्लियर? Now here we are again. This was the sublimation thing. Now we have to discuss the effects of pressure. प्रेशर का क्या असर पड़ता है? तो जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैस पार्टिकल्स के ऊपर, ओके, तो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी समझे, गैस को जब हम लोग गैस पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो थिंग दैट हैपेंस इज दैट द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, और फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में गैस कन्वर्ट हो जाता है। ओके, so we can liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature. प्रेशर अप्लाई करो, टेम्परेचर को रिड्यूस करो, प्रेशर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर को घटाते जाओ, तो क्या हो जाएगा? गैस लिक्विफाई हो जाएगा, विच मीन्स लिक्विफाइड गैस आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, सिंपल सा बात है। नाउ कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उसी को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। अगर प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करें, तो ये चेंज हो जाता है डायरेक्टली टू गैसेज। कम करो प्रेशर, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा कर दो प्रेशर, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। नाउ सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस से क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। ठीक है, यानी गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, isn't it? Okay, there are the students who have joined. Let me add them up. Hmm. Now the next thing is that conversion of the three states of matter, यानी आपस में जो कन्वर्ट होता है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, वो कैसे कैसे होता है, एक बार हम लोग रिकैप कर लें जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। सो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, आपस में आसानी से एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को घटाओगे बढ़ाओगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होता है। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये तीनों आपस में क्या होते चले जाते हैं? चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, नाउ यू सी हियर, सॉलिड को जब आप क्या करोगे सॉलिड को जब आप क्या करते हो? हीट करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने पर वो किस चीज में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। सॉलिड को गर्म करना फ्यूजन कहलाता है, और फ्यूजन के द्वारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को गर्म करोगे तो वेपोराइजेशन का प्रोसेस यूज टू टेक प्लेस, एंड बाय वेपोराइजेशन लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेज, एंड फर्दर ऑन हीटिंग व्हाट? गैसेज। ओके, जब गैस को तुम हीट करोगे, तो कई बार क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली टू सॉलिड। वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में डायरेक्टली। ठीक है, ओके, मोनो इज ऑल्सो देयर। यप, नाउ हियर वी आर विद द थिंग्स अगेन। सो अभी हम लोग ने देखा गैसेज को कन्वर्ट कर दोगे, गैसेज को हीट करोगे, या फिर गैसेज को नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रखोगे, कई सारे ऐसे होते हैं, तो डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम लोग ने ड्राई आइस का एग्जांपल देखा है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, या फिर सॉलिड को भी क्या किया जाता है? जैसे कैम्फर है, कपूर जिसको हम लोग कहते हैं घरों में, इफ यू कीप दैट इन ओपन एनवायरनमेंट, दैट विल कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट, वो गैसेस स्टेट में बदल जाएगा, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड
सब्लिमेशन, इसको भी हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ इन द सेम वे गैस को अब अगर आप ठंडा करोगे तो कंडेंसेशन होगा और गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड यू फर्दर कूल द दैट लिक्विड, उस लिक्विड को फर्दर ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड सॉलिड। दैट इज द थिंग। नाउ अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन। लिक्विड जो होता है उसको वेपर में बदलना किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ओके। यानी बॉइलिंग पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना किसी ऐसे टेम्परेचर पर जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ओके। नाउ इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ये पहले जो हम लोगों ने बल्क फेनोमेना पढ़ा वैसा नहीं है, दिस इज सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना का मतलब क्या, ये केवल केवल अपर लेयर में ही होता है, ठीक है। बल्क फेनोमेना का मतलब क्या, एवरीवेयर टेक प्लेस करता है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो सरफेस पर यानी सतह पर जो पार्टिकल्स होते हैं, सतह पर वो पार्टिकल्स केवल क्या होते हैं, इतना एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं कि वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ओके, जब बॉइलिंग पॉइंट पर अचीव हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तब तो फिर इवेपोरेशन का जरूरत, ठीक है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ इवेपोरेशन। नाउ अगर बॉइलिंग पॉइंट अचीव ना हो, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे लिक्विड को हम लोग हीट करते रहे कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली, देन व्हाट विल हैपन, देन द थिंग दैट विल हैपन इज वेरी सिंपल, एंड what that thing is evaporation। कैसे होगा कि सरफेस पर जो कुछ भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्सेस ऑफ हीटिंग के कारण वो इतना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो क्या कर जाएंगे, राइज करते चले जाएंगे, इवेपोरेट करते चले जाएंगे, ओके। दिस इज बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट कोलिजन विद द अदर पार्टिकल्स इनसाइड दैट लिक्विड। तो इवेपोरेशन जो होता है उसको कौन सारे कारण जो होते हैं, कारक जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, किन सब फैक्टर्स के ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग इज दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। कितना सरफेस एरिया है लिक्विड का, एज यू कैन सी ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा रेट ऑफ क्या होगा, रिएक्ट इवेपोरेशन होगा, यानी ज्यादा इवेपोरेट करे, ऑब्वियस सा बात है ना। ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में, ज्यादा बड़े एरिया में क्या होगा, अगर लिक्विड फैला हुआ होगा तो सरफेस पर ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जो है वो क्या कर पाएंगे, इवेपोरेट कर पाएंगे। और छोटा अगर लोगे सरफेस तो कम पानी इवेपोरेट कर पाएगा सरफेस से। तो ज्यादा सरफेस एरिया ने ज्यादा इवेपोरेशन, कम सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन। सेकेंड थिंग इज द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स ज्यादा आपस में टकराएंगे, और जितना आपस में टकराएंगे उतना ज्यादा इवेपोरेट होगा, उतना ज्यादा बाहर की ओर भागेंगे, ठीक है। ना ह्यूमिडिटी जो होता है यानी एटमॉस्फेयर में जो नमी होता है ना, वो क्या कर देता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को घटा देता है, ठीक है। गर्मियों में जब क्या होता है, ह्यूमिड होता है एनवायरनमेंट, उस टाइम में इवेपोरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि गर्मियों में जो खाना रखते हो ना गर्म करके तो वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है, लेकिन ठंड में जब आप खाना रखते हो गर्म करके तो तुरंत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि ठंड में जो बाहर का टेम्परेचर, बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही कम होता है ठंड में, ओके। ड्राई होता है एटमॉस्फेयर, क्या होता है, ड्राई होता है। तो ड्राई एटमॉस्फेयर के कारण, ह्यूमिडिटी की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसलिए आपको पसीना भी आता है, ठीक है। तो इतना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वातावरण में नमी होता है, मॉइस्चर होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है, विच मीन्स गर्मियों में खाना में से, खाना जो है उसमें से हीट जो है वो रिलीज नहीं कर पाता जल्दी, ठीक है। दैट्स वाई खाना लंबे समय तक गर्म रहता है, क्योंकि वेपराइज नहीं हो पाता लिक्विड कंटेंट जो उसमें है, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन विंड स्पीड डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब हवा का रफ्तार तेज हो, ठीक है, तो आपको पता है जब हवा तेज चलता है ना तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी, नमी का कमी हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हवा तेज चलेगा तो नमी का कमी होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, नमी का कमी हो जाएगा, विच मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन, सॉरी, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। वाई इज दैट इवन पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो ह्यूमिडिटी होता है उसके बढ़ने के कारण इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो फिर हवा चलने के कारण क्यों होगा, हवा जब चलता है तो ड्राई तो एटमॉस्फेयर होता है, बट दूसरा फैक्टर उससे ज्यादा बड़ा होता है, वो क्या होता है फैक्टर, हवा के चलने के कारण जो वेपर जो है ना, जो इवेपोरेट होकर के वेपर बन रहा है ना, वो बहुत तेजी से दूर जाने लगता है, तो विच मीन्स खाली स्थान मतलब बनने लगता है, ठीक है। इसके आसपास जो लिक्विड है जहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है उसके आसपास ब्लैंक स्पेस बनने लगता है, ठीक है।
और उसी ब्लैंक स्पेस के कारण जब हवा तेजी से चलता है ना, तो उसको फिल करने के लिए इवेपोरेशन का रफ्तार बहुत ही तेज हो जाता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होता है, ठंडापन क्यों आता है इवेपोरेशन के कारण, व्हाई इज इट सो। नाउ जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड को ऑब्जॉर्व करते हैं हीट को, ठीक है। कोई भी लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड को ऑब्जॉर्व करते हैं अपने आसपास के हीट को और उसको फिर इवेपोरेट कर देते हैं, जो इसलिए सराउंडिंग जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जब एक भी किसी भी बीकर में हम लोगों ने पानी रखा और उसको नीचे से क्या कर दिया, गर्म किया, ठीक है, फ्लेम दिया, गर्म हुआ तो क्या होगा, ये इवेपोरेट करना चालू हो जाएगा। इवेपोरेट करना चालू हो जाएगा तो मतलब क्या, आसपास का जो हीट है ना, आसपास का गर्मी है ना, ये इसको जो गर्मी मिल रहा है वो एडिशनली जो आसपास का उसका गर्मी है उसको भी लिक्विड्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स, और फिर क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। तो आसपास का हीट सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आसपास में गर्मी अगर खत्म हो रहा है धीरे धीरे तो ठंड बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज वाई कि इवेपोरेशन होने के कारण क्या होता है, आसपास ठंड बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट एनर्जी चाहिए होता है। इवेपोरेशन जहाँ होता है वहाँ पर आसपास का सारा हीट जो है वो लिक्विड पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट कर सके। नाउ people sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat makes the hot surface cool। जब क्या होता है, आप ठंड में देखोगे छत वगैरह के ऊपर आप शाम में वहां पर टहलने के लिए जाओ, ठीक है, तो रेडिएट करता रहता है हीट, छत गर्म रहता है बहुत ज्यादा। तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं या फिर इवन जो धूल भरा हुआ है सड़क के ऊपर या फिर आपके घर के सामने में, तो गर्म सरफेस को कूल करने के लिए क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का छिड़काव करने से क्या होता है, जो पानी गर्म सरफेस के ऊपर पड़ा ना, तो वो क्या कर जाएगा, वो गर्म सरफेस का सारा हीट अब्सॉर्ब करके और इवेपोरेट कर जाता है, सारा का सारा पानी इट गेट्स इवेपोरेटेड। देन व्हाट हैपेंस, सारा का सारा हीट जो है वो सरफेस का वो पानी ले गया अपने साथ, ठीक है, इवेपोरेट होकर के। तो फिर क्या बच गया, ठंड बच गया, ठीक है, विच मीन सरफेस जो है ठंडा हो गया। तो इसलिए जब आप गर्म सरफेस के ऊपर पानी डालते हो तो फिर क्या हो जाता है, जब आप गर्म तवे के ऊपर फॉर एग्जांपल पानी डाल देते हो तो बहुत ही तुरंत जल्दी से रिएक्शन होता है और जो पानी है वो इवेपोरेट कर जाता है, उसके ऊपर पानी रहता नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस पर डालते चले जाओगे तो गर्म तवा जो है वो ठंडा होता चला जाएगा, इन द सेम वे, ठीक है, ये सर्फेसेस जो हैं वो क्या होते चले जाएंगे, कूल होते चले जाएंगे। ओके, नाउ हियर वी सी दैट ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग, अभी बताया समर के दौरान, गर्मियों के दौरान जो पसीना चलता है, स्वेटिंग होता है, that is also because of this evaporation thing। okay, अब देखे होगे, गौर किए होगे, when you sweat ना, जब आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो तो फिर उसके साथ स्वेटिंग के साथ साथ आपका ठंड जो है बढ़ने लगता है, विच मीन्स गर्मियों में आप स्वेट तो करते हो लेकिन स्वेट करने के बाद आपके शरीर में ठंडा ठंडा फील होता है। जब आप पसीना बहुत ज्यादा आपके शरीर पर चल जाता है, बहुत सारा स्वेटिंग आपसे आपके शरीर से हो जाता है, तो उसके बाद आपका शरीर जो है वो क्या होता चला जाता है, ठंडा होता चला जाता है, आपको कूल कूल फील होता है, ठीक है। व्हाई इज दैट, तो होता क्या है कि आपके बॉडी का जो हीट है ना सारा, वो क्या हो जाता है धीरे धीरे करके, सारा नहीं ऑब्वियसली, सारा नहीं, आप डेथ ही हो जाएगा आपका, विच मीन्स आपके स्किन के आसपास का जो हीट है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। सारा का सारा हीट, ज्यादातर हीट जो है वो यूज्ड अप हो जाता है, किसके द्वारा यूज कर लिया जाता है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, विच मीन्स जो लिक्विड आपके शरीर से निकल रहा है उसके द्वारा। तो फिर जब हीट कम हो जाएगा स्किन का तो फिर आपको ठंडा फील होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्वेट जो है बॉडी का हीट को ज्यादा से ज्यादा क्या करने का कोशिश करता है, ऑब्जॉर्व करने का कोशिश करता है, तो बॉडी कूल होता चला जाता है। So wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat and when the sweats evaporate it absorbs heat from the body making our body cool। होता क्या है कि जो कॉटन क्लॉथ्स आप समर में पहनोगे, ठीक है, यानी कॉटन सूती का कपड़ा जब आप समर में पहनते हो तो ज्यादा अच्छा आपको फील होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स के पास ये फीचर होता है, तो वो क्या करता है, आपको कूल रखे। कैसे कूल रखता है, कि कॉटन क्लॉथ्स जो होता है वो अच्छा स्वेट ऑब्जॉर्बर है, लिक्विड को ऑब्जॉर्व करने में वो ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। तो लिक्विड को ऑब्जॉर्व करता है बेहतर तरीके से, और जब स्वेट इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है, जो स्वेट है वो इवेपोरेट कर जाता है आउटर टेम्परेचर के कारण, तो फिर क्या हो जाता है, आपका स्किन का तो हीट जाता है, लेकिन आपका जो मतलब कॉटन क्लॉथ है वो क्या करता है, आपके शरीर को पैक करके रखता है, जिससे क्या होता है, आपका शरीर जो है ठंडा होना चालू हो जाता है, योर बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग इट्स हीट एंड दैट इज व्हाई वी फील गुड इन द कॉटन क्लॉथ्स। इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ्स में क्या करते हैं, अच्छा फील करते हैं, सूती कपड़ा गर्मी में पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम लोग सिल्क पहने या दूसरा कोई भी फैब्रिक लें, ठीक है, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स लें, तो फिर क्या हो जाता है, उससे हमारे शरीर में इम्पैक्ट करता है। वो कैसा इम्पैक्ट होता है,
वो इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो अब्जॉर्ब नहीं करने देता है, यानी इवेपोरेशन नहीं होने देता, हमारे शरीर के स्किन को आउटर एटमॉस्फेयर से ब्लॉक करके रखता है, जिस कारण इवेपोरेशन सही से नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इवेपोरेशन अगर सही से नहीं होगा तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली हम लोग ठंडा ठंडा नहीं फील कर पाएंगे, हम लोग बेटर नहीं फील कर पाएंगे, हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगेगा। ओके, so that is what it is. Now this is the end of the end of chapter. Okay, we have finished it.